मंदिर की घंटियां बज रही थी। घर में शहनाइयों की गूंज थी। हर तरफ देव की शादी का माहौल सजा हुआ था। फूलों की खुशबू हवा में घुली थी। हर कोई मुस्कुरा रहा था। लेकिन इस मुस्कान के पीछे कुछ चेहरों पर छिपे थे दर्द, कुछ आंखों में बसा था सन्नाटा। कहते हैं, जहां खुशियां होती हैं, वहीं किसी नजर की छाया भी मंडराती है। शायद यही वजह थी कि किसी ने कहा, नजर ना लगे हमारे देव और नंदिनी को। लेकिन ये नहीं जानता था कि इस रिश्ते के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो सब कुछ हिला देगा। वसुधा चुप खड़ी थी। सब उसे देख रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके मन में कैसी आंधी चल रही है। तभी किसी ने आवाज दी, वसुधा, तुम देव को शगुन की हल्दी नहीं लगाओगी? वसुधा की सांसें थम गईं। उसकी आंखों के सामने देव का चेहरा था, वो चेहरा जिसे उसने दिल से चाहा था, जिसे पाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था। लेकिन आज सबके सामने वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। और तभी किसी ने धीरे से कहा, दादा, अब तो सच बोल दो। कहीं ये खामोशी जिंदगी भर का बोझ न बन जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। देव ने सिर झुका लिया, फिर कांपती आवाज में कहा, मैं बस उसे प्यार करता हूं। सभी की निगाहें देव पर थी। तभी वसुधा की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। उसने धीरे से कहा, हमारी शादी हो चुकी है। पूरा घर जैसे थम गया। हर कोई स्तब्ध था। किसी ने गुस्से में कहा, झूठे और मक्कारों की हमारे घर में कोई जगह नहीं है, चाहे वो हमारा अपना बेटा ही क्यों न हो। अब कहानी ने करवट ली थी। सच सामने आ चुका था, और इसी सच ने हर रिश्ते की नींव हिला दी थी। चंद्रिका, जो अब तक सब देख रही थी, उसने अपने टूटे दिल से न्याय किया। और यहीं से शुरू होती है देव और वसुधा की प्रेम कहानी का नया, तूफानी अध्याय। लेकिन इस प्रेम में सुकून नहीं, साजिश थी। नंदिनी का चेहरा मुस्कान में छिपा था, लेकिन दिल में जलन की आग थी। वो बार बार वसुधा पर दबाव डाल रही थी, वसुधा, देव का साथ छोड़ दो। तुम नहीं जानती, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। वसुधा के लिए ये आसान नहीं था। उसके हाथों में भी मेहंदी में देव का नाम लिखा था, वही नाम जो अब नंदिनी और करणवीर की बहन के हाथों में भी था। तीनों हाथों पर वही नाम, लेकिन किसकी किस्मत में होगा देव? यही सवाल अब सबके मन में गूंज रहा था। करणवीर, जो अब तक शांत दिख रहा था,